चलो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसमें सबको पढ़ना पड़ेगा, किसी के चलो कह रहा कि ये देखो पहले लाइन से तुम समझ जाना, ये पवने तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती हैं। तिब्बत के पठार के समानांतर उत्तर में, फिर से रिपीट कर रहा हूं, तिब्बत के पठार के उत्तर, तिब्बत के समानांतर। याद करो पछुआ जेट स्ट्रीम जब आती है तो हिमालय के पैरेलल तिब्बत से होके चलती है, हाँ या ना। ये किसकी बातें कर रहा है? जेट स्ट्रीम की बातें कर रहा है, तो जेट प्रवाह की बातें कर रहा है। चलो ITCZ, मुझे उम्मीद है सब लोग सही जवाब दोगे। ITCZ के संबंध में दिए गए कथन पर विचार कीजिए। बताओ ITCZ 5 से 12 या 7 से 12 विषुवत रेखा के आसपास है। पहला स्टेटमेंट सही है गलत है? सही है आपका, ठीक है। और बताओ ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है ना, ठीक है। दूसरा, सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के साथ यह क्षेत्र उत्तर, और बिल्कुल सही है, सूर्य का उत्तरायण होगा तो कहां जाएगा, और दक्षिणायन होगा तो, ठीक है। आंसर क्या होगा हमारा, बोलो कौन सा कथन सत्य है? सी हो जाएगा ना। चलो ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कारक भारतीय मानसून को, जलवायु को प्रभावित करते हैं? मुझे उम्मीद है आप जवाब देंगे। एलिनो, ठीक है, तीनों हो जाएगा ना आपका। याद करो जब मैं मानसून पढ़ा रहा तो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, कि तिब्बत का पठार जितना जल्दी हीट होगा मानसून उतना जल्दी आएगा, और तिब्बत का पठार जितना धीरे धीरे हीट होगा मानसून उतना देर से आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3। हाँ हाँ आल, बिल्कुल बढ़िया। भारतीय मानसून के संदर्भ में, अच्छा एक बात बताओ यार, मैं कोई चीज क्या कहते तुम लोगों को समझाता हूँ बोलता हूँ तो उसका रील बना के मत डाला करो। कल मैंने तुमको बोला कि मनोज तिवारी गाना गा रहे थे, बताया था ना, तो उसमें एक लड़के ने रील बनाया है, मैं बोल रहा हूँ उसमें क्या कहते हैं कि मनोज तिवारी गाना गा रहे थे, गाना सुने हो ना, और उसके बाद रोक करके बता रहा मनोज तिवारी का गाना बजा रहा है। ये काम मत किया करो, ठीक है। टीचर हैं हम लोग, टीचर हैं हम लोग। रील आप बनाइए अच्छी बात है, लेकिन रील अगर बना रहे हैं तो थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान रखें, आपका मर्यादा का ध्यान रखा करो तुम लोग। और सुनो, ठीक है, उसके आगे भी जोड़ा है, उसके आगे भी जोड़ा, उसमें क्या कहते हैं ताड़ी उड़ी पिला रहा है, समझ रहे हो ना आपका। ये सब गलत है, मैं इसलिए बोल देता हूं आपको कि चूंकि हम और आप पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम और आप समाज में इन सब चीजों का विरोध नहीं करेंगे तो कौन करेगा, इसलिए मैंने बोला था आपका। तुम एकदम माहौल बनाए पड़े हो तुम लोग। आ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। कह रहा है कि मानसूनी पवने नियमित पवने, गलत है ना, ये मौसमी पवने अनियमित पवन है, ठीक है। भारत में वर्षा लाने वाला एकमात्र तंत्र अरब सागर, गलत है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, भारतीय द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है, तब मानसून की वापसी सबसे बाद में, सही है। सबसे पहले आपका मानसून आता कहां पे, अंडमान और निकोबार में। कहां पर, अंडमान निकोबार में। सबसे लास्ट में जाता भी कहां से है, अंडमान निकोबार से, सही है स्टेटमेंट। लेकिन मान लीजिए अगर हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत में सबसे पहले मानसून कहां आता है, अंडरस्टूड है कि अगर मान लो ऑप्शन में अंडमान निकोबार है तो हम क्या टिक करेंगे, अंडमान और निकोबार। लेकिन अगर ऑप्शन में अंडमान निकोबार नहीं है तो केरल। समझ गए ना आप लोग। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा बताइए जरा सा, केवल 3 ना। चलो आ जाओ। वर्षा ऋतु में तमिलनाडु का तट शुष्क रहता है, देखो ध्यान से, दो बातें हैं। वर्षा ऋतु में तमिलनाडु का तट शुष्क क्यों है, एक तो नीलगिरी का वृष्टि छाया प्रदेश है, आया ना। दूसरा, बंगाल की खाड़ी वाली जो पवने पैरेलल चलती है, कैसे चलती हैं, पैरेलल चलती हैं, और टकरा करके वर्षा नहीं करते। एक रीजन होगा, 2 रीजन, एक वृष्टि छाया प्रदेश का होना और दूसरा बंगाल की खाड़ी की पवनों का पैरेलल चलना, ठीक है। तो पहला क्या है आपका, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवने के समानांतर पड़ता है, और ये दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया, सही है ना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चलो आ जाओ। मानसूनी वर्षा की विशेषता के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है, सही है। मानसूनी वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच भू आकृति के द्वारा नियंत्रित, सही है। मुझे बताओ भारत का मानसूनी पवन आती और अगर वो पर्वत से नहीं टकराती तो वर्षा कराती क्या, ठीक है। आगे, समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ मानसूनी वर्षा घटने लगती है, सही है, ठीक है। समुद्र के पास वर्षा ज्यादा और अंदर की तरफ वर्षा कम। मानसूनी वर्षा का स्थानीय वितरण एक समान है, एक समान है असमान, हमारे पटना में ही समझो एक समान नहीं है।
पटना की पूर्वी हिस्से में आपका अलग वर्षा, पश्चिमी हिस्से में क्या होगा, अलग वर्षा हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत हो गया। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना। हमसे सही पूछा है ना, क्या पूछा है, सही। चलो आराम से देखो, घबराना नहीं है, आज अंतिम क्लास है, घबराना नहीं है, रिलैक्स होकर के पढ़ करके जाना है, बिल्कुल घबराना ही नहीं है आपका, भले ही शाम को 8 बज जाए। आज ही अंतिम है ना। देखिए देखिए, जब भगवान राम क्या कहते, रावण से युद्ध कर रहे थे, बोला कि आज ही की रात अंतिम, आज ही रात भारी, ये था ना। रावण रात में सपना देख रहा था, तो उसको सुनो रहा था, आज ही की रात अंतिम है और आज ही की रात भारी है। आज की रात अगर तुम जीत गए तो तुम जीत जाओगे। तो आज की क्लास मेंटेन कर लोगे तो सब पास हो जाओगे। आई बात समझ में। तो आज ही की दिन क्या है, भारी है। क्यों दिन भारी है, तुमको पढ़ना भी है, तुमको क्या करना है, पढ़ना भी है, और आपका घर जाने का आपका जल्दी भी होगा। जल्दी नहीं है तब क्या, पढ़ो 9 बजे से, क्या दिक्कत है। चलो अगले क्वेश्चन का देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन के आंसर मुझे लगता है सब लोग सही दोगे। देखो कह रहा है कि देखो याद करो, जब मैं मानसून पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे बोला था कि मानसून में गैप होता है, मानसून में ब्रेक होता है, मानसून छुट्टी पे चला जाता है। कहां चला जाता है, छुट्टी में, गैप इन इंडियन मानसून। तो कह रहा है उत्तर भारत के मैदान में मानसून विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या के कम हो जाने से होता है। मुझे बताओ, उष्णकटिबंधीय, सुनना, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ध्यान सुनना, उष्णकटिबंधीय चक्रवात लैंड पे आता है वाटर पे। यहां पे बोल रहा उत्तर भारत, स्टेटमेंट गलत या सही, स्टेटमेंट क्या है, गलत है। पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद का प्रमुख कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का आना है। पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद का प्रमुख कारण आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का आना है, सही है। अब सुनो ध्यान से, मेरी बात ध्यान सुनो, मानसून जब आता है ना तो अरब सागर में हाई प्रेशर होता है। बात को बड़े ध्यान सुनना, मानसून जब आता है तो अरब सागर में हाई प्रेशर होता है आपका, लेकिन जब अरब सागर में हाई प्रेशर है उसी समय चक्रवात बन गया। चक्रवात बनने के लिए हाई प्रेशर चाहिए या लो प्रेशर, कैसा प्रेशर, लो प्रेशर चाहिए। अब बताओ ये हमारा क्या है, ये हमारा अरब सागर है। भारत के मानसून के लिए यहाँ पे कैसा प्रेशर होना चाहिए, हाई प्रेशर। भारत के मानसून के लिए हाई प्रेशर होना चाहिए, और यहाँ पे चक्रवात बन गया, और चक्रवात बना होगा तो कैसा प्रेशर होगा, लो प्रेशर हो जाएगा। तो जैसे ही लो प्रेशर होगा, भारत की तरफ प्रवाहित होने वाली पवनें जाएंगी या रुक जाएंगी, और जैसे ही रुकेंगी बताओ आपका भारत के आंतरिक भाग में मानसून से होने वाली वर्षा होगी या बंद हो जाएगी। ठीक है, और जैसे 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन के बाद चक्रवात का कंडीशन क्या होगा, खत्म होगा, फिर से हाई प्रेशर बनेगा और विंड कहां भागेगी, अंदर की तरफ। तो 7 से 10 दिन का गैप आ जाता है। इसी कहा जाता है कि मानसून छुट्टी पर गया है। कहां गया है, छुट्टी पर गया है। तो कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन असत्य है, चलो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन, सही है। मानसून का लौटना उसी को बोलते हैं मानसून का निवर्तन। मानसून देखो ये इंडिया, ऐसा सब ये इंडिया है, मानसून यहां पे आया, ठीक है, अब वापस जा रहा है। तो वापस जाने का मतलब हट रहा है वहां से, और हटने का मतलब क्या हो रहा है, वापस जा रहा है। ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दूसरा, लौटती हुई मानसूनी पवनें अरब सागर से, अरब सागर से बंगाल की खाड़ी से, ये गलत हो जाए। क्या पूछा है, कौन सा सत्य है, ए, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निवर्तन का प्रमुख कारण क्या है, मानसून के निवर्तन का प्रमुख कारण, निवर्तन का मतलब वापस लौटना, वापस लौटने का प्रमुख कारण क्या है, ठंडी का मौसम, और ठंडी के मौसम पे इंडिया पे हाई प्रेशर का बनना, और अरब हिंद महासागर पे कैसा प्रेशर बनना, लो प्रेशर। ठंडी के मौसम में लैंड ज्यादा ठंडा होगा और वाटर कम ठंडा होगा। टॉपिक का नाम था, बता देता हूं आपका, भारत के मानसून की उत्पत्ति का तापी सिद्धांत, थर्मल कॉन्सेप्ट, अरब हिंद महासागर और भारतीय उपमहाद्वीप का अलग अलग गर्म और ठंडा होना। आई बात समझ में। और बताओ भारतीय उपमहाद्वीप ठंडा होगा ऐसा क्यों होगा, भारतीय उपमहाद्वीप ठंडा होगा ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा, शीत ऋतु है। शीत ऋतु क्यों होगा, सूर्य का दक्षिणायन हुआ है। क्या हुआ है, दक्षिणायन। देखो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सूर्य का दक्षिणायन। शीत ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड क्यों पड़ती है, शीत ऋतु में उत्तरी भारत में, तुम्हारे बिहार में शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडा क्यों पड़ता है। पॉइंट नंबर 1, सागर से दूर हो, सागर से दूर हो तो सागर का प्रभाव नहीं पड़ेगा, पहला स्टेटमेंट। दूसरा,
उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने, उत्तरी पूर्वी जो मानसूनी पवने वो लैंड से आ रही हैं। और सर्दी के मौसम में बताओ हमारा जो इंडिया का लैंड है वो गर्म है या ठंडा है? तो उत्तरी पूर्वी सन्मार्गी जो पवने हैं वो गर्म है या ठंडी हैं? ठंडी है आपका। तीसरा, निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों से हिमपात। कई बार तुम्हारे यहाँ आपका बिहार में आपका शीतलहर चलता है, तो पेपर में न्यूज में पढ़ते हो कि हिमाचल प्रदेश बर्फबारी हुआ है। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? उसके बाद कह रहा है पश्चिमी विक्षोभ का चलना। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ के चलने की बात अगर करें तो समझो पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ क्या है बोलो? पश्चिमी विक्षोभ आपका साइक्लोन है। क्या है यह? साइक्लोन। और कैसा साइक्लोन है? टेम्परेट साइक्लोन है। कैसा साइक्लोन है? टेम्परेट साइक्लोन है। और ये टेम्परेट साइक्लोन भारत में शीत ऋतु में वर्षा कराती है। क्या कराती है? शीत ऋतु में समझो वर्षा कराती है। अब बताओ शीत ऋतु में जब वर्षा कराती है तो वर्षा कराने के बाद ठंडी पड़ती है। आया ना? वर्षा जब होता है तो क्लाउड लेके आती है, और क्लाउड जब लेकर के आएगी तो क्लाउडी स्काई, ठंडा होगा या गर्म होगा? लेकिन जैसे ही आपका क्लाउड छटा, बारिश खत्म हुई, क्लाउड छटा, शीतलहर चलती, उसे बोलते हैं हाड़ कपाने वाली ठंडी, कटकटाने वाली ठंडी। सुना ऐसा? दांत कटकटाने वाली ठंडी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। याद रखना हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। सुना है? दांत कटाने वाली ठंडी। भारतीय उपमहाद्वीप में शीत ऋतु की विशेषताओं के संबंध में दिए गए कथन पर विचार करो। शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप के तटीय भागों में तापांतर अधिक हो जाता है। गलत ना। तटीय भाग में तापांतर ज्यादा होगा कम होगा? मुंबई है, मुंबई को क्या फर्क पड़ता है कि गर्मी है सर्दी है? तो तटीय भाग में तापांतर कम होगा लेकिन आंतरिक भाग में तापांतर ज्यादा होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। इस ऋतु में देश में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने, सही है आपका। हमारे इसको बोलते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून। क्या बोलते हैं? उत्तरी पूर्वी मानसून बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। कौन सा मानसून? लौटता हुआ मानसून। शीत ऋतु में उत्तरी मैदान विशेष रूप से उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले चक्रवाती विक्षोभ से आपका प्रभाव। सही है ना आपका? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा? सही पूछा है गलत पूछा है? गलत। आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलो, भारत में ग्रीष्म ऋतु में तापमान उत्तरी भारत से दक्षिण की ओर बढ़ता है। भारत में ग्रीष्म ऋतु में तापमान, ठीक है या गलत है? बालक लोग बताएंगे। दिमाग लगाना, जल्दबाजी मत करना, दिमाग लगाओ। उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ जाने पर तापमान बढ़ता है या घटता है? यहाँ पे होना चाहिए रुको, सामान्यतः बढ़ता है। अदरवाइज ये बात अगर होती तो लू चलता दक्षिण भारत में, लो उत्तर भारत में नहीं चलता। कहाँ चलता है लू? तुम क्यों भूल गए कि दक्षिण भारत में 3 तरफ से सागर है। पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। उसका तापमान ज्यादा होना चाहिए लेकिन आपका वाटर उसके तापमान को क्या करता है? कंट्रोल कर लेता है। मुझे बताओ सर्दी का, गर्मी का मौसम जब होता है तो सबसे ज्यादा तापमान दक्षिण भारत में रिकॉर्ड होता है या उत्तर भारत में? कहां पे? उत्तर भारत में। इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, लेकिन अगर सामान्यतः होता तो सही हो जाता। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। दूसरा, भारत के उत्तर पश्चिम में ITCZ के कारण दोपहर के बाद लू चलती। बिल्कुल सही है, राजस्थान के क्षेत्रों से लू चलना स्टार्ट होती है। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। आ गया ना? प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम। देखो, एक और तीसरा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, 3 एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? स्टेटमेंट 3 क्या कर रहा है? कि प्रायद्वीपीय भारत में आपका समुद्र है तो तापमान कम है। तापमान अगर कम होगा तो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने पर तापमान बढ़ेगा कैसे? आया समझ में? इसी स्टेटमेंट में इसका आंसर है। तो क्वेश्चन ये क्या पूछा गया है? संदर्भ में आपका कौन, क्या लिखा है? सत्य है। तो कौन सा सत्य होगा आपका? सत्य हो जाएगा हमारा 2 और 3 ना। 2 और 3 सही हो जाएगा। एक को हम क्या मान लें? गलत। अगर एक को सही करना है तो बताओ, मैं वहां पे सामान्यता लिखूं या उसे गलत माने? ठीक है, चलो आपको क्लियर करने के एक पॉइंट लिख देता हूं। उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में, उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण भारत की अपेक्षा अधिक तापमान, सुनते जाओ, दक्षिण भारत की अपेक्षा अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है।
रिकॉर्ड किया जाता है। सारे बच्चे बताओ ऐसा क्यों होता है? रिकॉर्ड किया जाता है, ऐसा क्यों? लैंड है। क्या है यह? लैंड है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बोलो? 2 और 3 मान लेते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3। आप में से किसी को डाउट है? ये वाला जो क्वेश्चन क्लियर हुआ ना? क्यों मैंने पहले वाले को गलत माना? सामान्यतः नहीं लिखा है। सामान्यतः लिखा होता तो हम इस बात, जनरली हमारे दिमाग में सुनो क्या आता है, हमारे दिमाग में ये आता है कि दक्षिण भारत तो विषुवत रेखा के पास है। विषुवत रेखा के पास है तो वहां का तापमान क्या होना चाहिए? ज्यादा। और दिमाग में आ रहा है, सही भी आ रहा है। प्रॉब्लम बस एक है कि हमारे दिमाग में जो आ रहा था, समझो दिमाग में जो आ रहा था, ठीक है, वो सही आ रहा था। प्रॉब्लम बस एक है कि पूरब पश्चिम और दक्षिण में क्या है? सागर है। पूरब पश्चिम दक्षिण में क्या है? सागर है आपका। समझो आप क्या कहते हैं, आपका शादी में पहुंचे हुए हैं, आपका दिमाग में पूरा का पूरा मोमेंटम बना हुआ है कि आपका क्या, ये खाएंगे वो खाएंगे, ऐसा खाएंगे वैसा खाएंगे, आपका जयमाल पे जाएंगे, पूरा माहौल बनाएंगे, पूरा एकदम कपड़ा वपड़ा पहन के गए हुए हैं। और जयमाल पे पहुंचे तो वहां पे देखा कि 4-5 तो बॉडीगार्ड लगे हुए हैं। उम्मीद तो था कि माहौल बनेगा, उम्मीद था कि क्या बनेगा? माहौल बनेगा। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे तो वास्तविकता पता चल गया। यहाँ पे बंगाल का खाड़ी के रूप में बॉडीगार्ड है, हिंद महासागर का बॉडीगार्ड है, और अरब सागर का बॉडीगार्ड है। आया ना? 3 तरफ से बॉडीगार्ड बैठा हुआ है। तुमने जब इस चीज को इमेजिन किया ना कि साउथ इंडिया में जा रहे हैं, विषुवत रेखा के पास जा रहे हैं, तुमने इमेजिन ही नहीं किया कि लैंड वाटर भी हो सकता है। हमने तो बस ये इमेजिन किया कि हम कर्क रेखा से विषुवत रेखा की तरफ जा रहे हैं। प्लस क्लास में पढ़ाया हुआ है कि सबसे अधिक तापमान विषुवत रेखा पे नहीं होता है, सबसे अधिक तापमान विषुवत रेखा के उत्तर में होता है। अल्जीरिया के अल्जीरियस में होता है, डेथ वैली में होता है, ईरान में होता है। क्लियर है? आगे बढ़े? हाँ ना तो बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। एक पूछ रहा है कि सर आप शादी का एग्जाम्पल क्यों देते हैं, क्या करें? हमारे मेरे भूगोल का सारा एग्जाम्पल शादी में मिल जाता है तो क्या करें? अब बोलो तो तुमको क्या कहते हैं कुछ और। देखो माहौल बनाने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुमको बोलूं कि मैं स्विट्जरलैंड में गया था तो ऐसा किया था, झूठी क्यों बोल रहे हो? कहाँ गए थे स्विट्जरलैंड में? जबरदस्ती का स्विट्जरलैंड चले गए थे आपका? थाईलैंड बड़ा, देखो तुम जो थाईलैंड के बारे में सोच रहे हो गलत सोच रहे हो। थाईलैंड क्या कहते हैं, थाईलैंड जो है ना, थाईलैंड तुम ये घूमने जाना, थाईलैंड बड़े अच्छे अच्छे बीच हैं। थाईलैंड क्या कहते हैं आपका, थाईलैंड क्या कहते हैं बड़ा अच्छा, थाईलैंड में बड़े अच्छे अच्छे हिंदू टेम्पल हैं। बस झूठी कुछ लोगों ने थाईलैंड को बदनाम कर रखा है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ जल्दी से। देखो मुझे ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मानना है कि हम भी क्या कहते हैं आप ही के बीच से उठ करके आए हैं। आज मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन कभी तो आपके साथ हुआ करता, कभी आपके साथ बैठा करता था। तो यहाँ पे आने के बाद झूठ बातें क्यों बोला जाए? बच्चों को हकीकत बताया जाए ना, झूठ क्यों बोला जाए? हकीकत बताया जाए आपका। चलो आगे बढ़ो। ऐ सुनो, आज क्या कहते हैं इंडियन ज्योग्राफी वाला पीवाईक्यू भी होगा। लाए हो ना पीवाईक्यू वाला? वो देखो छोटा छोटा क्वेश्चन है आपका। देखिए भारत के बीचों बीच से कौन सा रेखा जाता है, पश्चिम में कौन सा महासागर है, पूरब में कौन सा खाड़ी है, तो उसको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इधर आ जाओ जल्दी से। अरे बाजी का है देखो, उष्ण कटिबंधीय प्रकार का जलवायु सवाना, गलत या सही? देखो कोरोमंडल कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट पे सर्दी में वर्षा होती है, एएस होगा। क्या होगा? एएस। अर्ध शुष्क स्टेपी बी प्रकार का जलवायु कहाँ? मरुस्थल। कहाँ पे? मरुस्थल, ये सही है। ध्रुवीय जलवायु हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। पहला गलत और 2 और 3 सही। आंसर क्या हो जाएगा? याद रखो आंसर भी। अब मुझे बताओ, मुझे बताओ क्या कहते हैं आपका बिहार में कौन सा जलवायु बताया था? सी, CWG। पूरे के पूरे साउथ इंडिया में कौन सा जलवायु? AW। लेकिन पूर्वी भाग में कौन सा जलवायु? AS। क्यों पूर्वी भाग में? क्योंकि पूर्वी भाग में कोरोमंडल तट पर सर्दी में क्या होती है? वर्षा। और एस का मतलब ग्रीष्म ऋतु शुष्क होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। मोनेक्स, याद करो जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि आज तक कोई पता ही नहीं लगा पाया कि भारत के मानसून की हकीकत क्या है। और भारत के मानसून को क्या बोला गया? मिस्ट्री बोला था मैंने। क्या बोला था? रहस्य भारत का मानसून है। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक अभियान चलाया गया था। उस अभियान का नाम है मोनेक्स। लिखना अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। ये जो मोनेक्स है,
ये जो मोनेक्स है ये मानसून, लिख लो वहां पे कहीं अपने एटलस में कॉपी में, मोनेक्स जो है मानसून के रहस्य का अध्ययन करने के लिए, मानसून जो है, मानसून, मोनेक्स मानसून के रहस्य का अध्ययन करने के लिए एक वैज्ञानिक अभियान था, एक वैज्ञानिक अभियान था। अभियान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अलीनो का संबंध प्रशांत महासागर के जलीय सतह का तापमान, बिल्कुल सही है। अलीनो आएगा तो तापमान बढ़ाएगा और लालीना आएगा तो तापमान को कम करेगा। पहला स्टेटमेंट सही है गलत? दूसरा, अलीनो आने से संयुक्त राज्य अमेरिका में आंधियों संबंधित और लालीना से संयुक्त राज्य में आपका सूखा पड़ता है, सही है आपका। तीसरा, अलीनो का संबंध जलवायु परिवर्तन से है जबकि लालीना के साथ नहीं, गलत ना। अलीनो तापमान बढ़ाएगा। देखो जलवायु परिवर्तन का मतलब केवल ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता, जलवायु परिवर्तन का मतलब ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल कूलिंग दोनों होता है, ठीक है। तो ये भी सही होगा, तो गलत हो जाएगा, इन गलत हो जाएगा क्योंकि लिखा कि जबकि लालीना के साथ ऐसा नहीं है, गलत है। अलीनो को छोटा बच्चा, लिटिल बॉय, सही है आपका, सन ऑफ जीसस क्राइस्ट, लिटिल बॉय, ब्लेस्ड चाइल्ड कहा जाता है। और अलीनो का बहन कौन है? भाई जब छोटा है तो बहन भी आया ना, ठीक है। आपका सबसे पहले अलीनो आएगा, उसके बाद कौन आएगा? तो जो सबसे पहले पैदा हुआ अलीनो वही छोटा बच्चा है, तो उसकी बहन भी क्या होगी? छोटी बच्ची होगी। ये भी आंसर सही है, ठीक है। ये दिमाग वाला क्वेश्चन नहीं है, बस ऐसे क्वेश्चन। क्या होगा हमारा आंसर? 1 2 4। कौन सा कथन और कारण सुमेलित नहीं है? कह रहा कि अरावली की पहाड़ियों के बावजूद राजस्थान शुष्क, सही है क्योंकि मानसूनी पवनें समानांतर चली जाती, कैसे? समानांतर। दूसरा, कोलकाता की तुलना में शिलांग अधिक वर्षा प्राप्त करता है, सही है। मेघालय का शिलांग, चेरापूंजी, गारो खासी और जयंतिया, ठीक है। दूसरा आपका दक्षिण पश्चिम मानसून के बीच में शुष्क मौसम, सही है। मानसून का गैप याद है, अभी पढ़ाया मैंने। मानसून आया, वर्षा हुई, 10 दिन 12 दिन के लिए वर्षा हुई, तब तक आपका मानसून कमजोर पड़ गया, 5 दिन 7 दिन 8 दिन के लिए वर्षा नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हिमालय की वनस्पति समान रूप से भूमध्य रेखी, गलत है। हिमालय में बताओ एक प्रकार का वनस्पति है, कई प्रकार का। सबसे नीचे सदाहरित, उसके ऊपर पर्णपात, उसके ऊपर घास का मैदान, याद आ रहा है, उसके ऊपर शंकुधारी और सबसे ऊपर मांस और लाई के, याद आ रहा है, ठीक है। याद करो मैंने पढ़ाया था कि वो ऊपर हिमालय के ऊपर वाले क्षेत्रों में जब जाओगे तो घास के मैदान पाए जाते हैं। ऐसे घास के मैदान को आपका उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार कहते हैं, नोट्स में लिखा होगा। और जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं, सोनमर्ग, गुलमर्ग, तानमर्ग, पढ़ाया था मैंने ऐसा, ठीक है। तो आपका हमारा क्वेश्चन कौन सा सुमेलित नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो अगर यहाँ पे ये नहीं होता, सारे बच्चे देखो, भूमध्य हिमालय की वनस्पति आपका ये नहीं समान रूप नहीं होता तो सही हो जाता है, क्योंकि हिमालय में अधिकांश वनस्पतियां आपका सदाहरित हैं। यहाँ पे समान रूप बोल दिया, इसका मतलब पश्चिम पूरब से लेके पश्चिम और पश्चिम से लेके पूरब, उत्तर से लेके दक्षिण और दक्षिण से लेके उत्तर, केवल और केवल यही पाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। मध्य हिमालय का ध्यान सुनना, मध्य हिमालय का जो दक्षिणी ढाल है बिल्कुल खड़ा है और यहाँ पे वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। अगर बताओ भूमध्य रेखी वनस्पति होगा आपका, विषुवत रेखी वनस्पति होगा, ये घनी वनस्पति होती है ना, वनस्पति का अभाव कैसे पाया जाएगा? लेकिन मध्य हिमालय के दक्षिणी ढाल पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहां से। भारत में मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में जून से सितंबर के बीच में मानसून आता है, अक्टूबर से दिसंबर तक आपका वापस लग जाता है, सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान दक्षिण भारत के पूर्वी भाग में अधिक वर्षा, गलत है। दक्षिण भारत के पूर्वी भाग में या दक्षिण भारत के पश्चिमी भाग में? हमारा क्या बोल जाएगा आपका? देखिए ये हो जाएगा आपका बी। मानसून ऋतु की विशेषता है कि मानसून का क्या विशेषता है? जेट स्ट्रीम, हाँ या ना? आपका देखो 2 जेट स्ट्रीम की बातें कर रहा है, एक उपोष्ण कटिबंधी पूर्वा जेट स्ट्रीम है और एक आपका तिब्बत वाली जेट स्ट्रीम है और आईटी आपका सीजेड, तीनों का तीनों रोल है कि नहीं है? याद करो मैंने पढ़ाया था, भारत पे पछुआ जेट स्ट्रीम का प्रभाव
सर्दी का मौसम होता है तो जेट स्ट्रीम का आपका ऊंचाई कम हो जाती है, वो भारत में जाती है, हिमालय और तिब्बत से टकराती है, दो भाग में बंट जाती है, एक भाग हिमालय के दक्षिण और एक भाग हिमालय के उत्तर। दक्षिण वाला उत्तर भारत पे आ जाता है, हवा को नीचे दबाता है, हाई प्रेशर बनाता है और शीतकालीन मानसून का जन्म होता है। ठीक है, अगर आपके पास जियोग्राफी वाली कॉपी होगी तो घर पे जाके देखना। टॉपिक का नाम था भारत के मानसून पर आपका जेट स्ट्रीम का प्रभाव। दूसरा था तुम्हारा पूर्वी जेट स्ट्रीम। तो मैंने बोला था कि ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार गर्म हो जाता है और हवा गर्म होकर कहां भागती है, ऊपर, और वो लेती है जेट स्ट्रीम का रूप, और वो जेट स्ट्रीम आपका तिब्बत से होकर भारत के ऊपर से होते हुए सोमालिया के पास जाती है। सोमालिया में हाई प्रेशर बनता है और भारत की तरफ हवाएं तेज हो जाती हैं। तो मैंने बोला था इसीलिए ये जेट स्ट्रीम, तिब्बत वाला जेट स्ट्रीम जितना जल्दी बनेगा भारत का मानसून उतना मजबूत होगा। ठीक है, अगर आपके पास नोट्स है तो आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास नोट्स नहीं है, याद नहीं आ रहा है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। क्वेश्चन क्या पूछे, द करेक्ट मानसून की विशेषताएं, सब विशेषता है। चलो, भारत में शीत ऋतु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तापमान सामान्य तौर पर, शीत ऋतु में बोल रहा है, तापमान सामान्य तौर पर उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता जाता है, बिल्कुल सही है। हाँ या ना? ये ग्रीष्म ऋतु नहीं है। कौन सा ऋतु है? शीत ऋतु। तुम्हारे बिहार और यूपी में कड़ाके की ठंडी और कड़ाके की गर्मी। अयवासर में विषुवत रेखा का जो क्षेत्र होता है, ना तो ठंडी ना तो गर्मी। साउथ इंडिया के क्षेत्र में ना तो ठंडी ना तो, साउथ इंडिया के प्रायद्वीपीय भारत वाले क्षेत्र में आपका वाटर बॉडी है, तीन तरफ जल से घिरा हुआ है, तो ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होगा ना ही बहुत ज्यादा क्या है, ठंडी होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा आपका, बढ़ता जाता है। जनवरी एवं फरवरी में सर्वाधिक ठंड के महीने, गलत है। जनवरी और दिसंबर में सबसे ज्यादा ठंड के महीने होते हैं। फरवरी में तुम लोग माहौल बनाते हो, टी शर्ट पहन के आ जाते हो। भारत में फरवरी में ठंडी पड़ता है क्या? ठीक है, फरवरी में कहा ठंडी पड़ता है, तो उसे गुलाबी ठंड बोलते हैं। ये पता नहीं कौन सा ठंड होता है, नहीं बोलते लोग कि आजकल गुलाबी ठंड पड़ रहा है। कौन सा ठंड? गुलाबी। गुलाबी ठंड का मतलब होता है आपका, याद करो, सुनो, आपका फरवरी के महीने में क्या होता है? फरवरी के महीने में बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होती है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, जो बड़ा अच्छा लगता है। असल में चूंकि अच्छा लगता है इसलिए गुलाबी ठंड बोल दिया उसको। चलो आगे बढ़ो। तो दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कह रहा है कि देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में, उत्तरी और पश्चिमी, सर्दी का मौसम है, उत्तरी पश्चिमी भाग में तापमान ज्यादा या कम? तापमान अगर कम होगा तो हाई प्रेशर या लो प्रेशर? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर होगा तो साइक्लोन या एंटी साइक्लोन? एंटी साइक्लोन। दूसरा क्या होगा? तीसरा सही है। इस समय उत्तरी पश्चिमी भारत में कुछ वर्षा पश्चिमी विक्षोभों से प्राप्त होती, सही है? हाँ या ना? ठीक है, हाँ या ना? पश्चिमी विक्षोभ पढ़ाया था ना, मैं यही पढ़ा रहा था तुम्हारी क्लास में, इसी तुम्हारी क्लास में पढ़ा रहा था, जनवरी फरवरी में पढ़ा रहा था और वर्षा हो रही थी। ठीक है, तो मैं बोला कि देखो पश्चिमी विक्षोभ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? क्या पूछा है? कौन सा कथन सही है? ठीक है, आगे, बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवाती अवदाबों से अक्टूबर और नवंबर में कुछ वर्षा कोरोमंडल क्षेत्रों में भी होती है, ये भी सही है यार। हमसे क्वेश्चन क्या पूछे? कौन सा सही? अच्छा, दो है तो ये कौन सा सही नहीं करना पड़ेगा हमें ना। देखिए सही है, एक यहाँ पे एक से ज्यादा सही है, यहाँ पे एक से ज्यादा सही है, समझो। एक से ज्यादा अगर सही है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कौन सा सही? कर लो जरा इसे, आप लोग कर लीजिएगा। या मैं इसका ऑप्शन बना दूं? ठीक है, देखो, अच्छा पीडीएफ नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। कौन सा सही नहीं, कोई बात नहीं है। चलो, भारतीय मानसून के संबंध में कौन से कथन सही हैं? चेरी ब्लॉसम, याद करो मैंने बोला था कि मानसून के आने से पहले वर्षा होती है, हाँ या ना? कहीं पे इसे आम्र वर्षा कहते हैं, कहीं पे काल बैसाखी कहते हैं, और कहीं पे चेरी ब्लॉसम कहते हैं, हाँ या ना? आम्र वर्षा कहाँ कहते हैं? कहाँ? केरल। काल बैसाखी वेस्ट बंगाल, और चेरी ब्लॉसम, ठीक है, चेरी ब्लॉसम कहाँ कहेंगे?
पहला स्टेटमेंट सही या गलत? अरे बोलो हाँ ना, जल्दी बोलो बालकों। ठीक है। दूसरा, मानसून में विभंगता, विभंगता का मतलब गैप आ जाना, जेट प्रवाह की गतिशील प्रकृति के कारण आते हैं। तमिलनाडु तटीय आंध्र प्रदेश, क्या है तमिलनाडु तटीय आंध्र प्रदेश के भाग और कर्नाटक के भाग में उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। भारतीय उपमहाद्वीप का यह भाग उत्तरी पूर्वी पवन तंत्र के द्वारा प्रभावित होता है। सही है ना? ये हो जाएगा हमारा सही। समझो, पहला भी हमारा क्या है? सही। दूसरा, भारत मानसून की इंग्लिश पढ़ो जाता तो ब्रेक एंड गैप इन इंडियन मानसून अकर ड्यू टू द डायनेमिक नेचर ऑफ द जेट स्ट्रीम। सही है। ठीक है। डायनेमिक, देखो इसमें एक रीजन नहीं होगा, मैं आपको रीजन बता देता हूं, सुनिए। मानसून के गैप आने का पहला रीजन है आपका अरब सागर में आपका साइक्लोन का बनना। दूसरा रीजन है आपका हवाओं का, आपका पर्वतों के पैरेलल चलना। जो हवाएं पर्वतों से टकराया करती थी वही हवाएं पैरेलल चलेंगी तो वर्षा नहीं करेंगी। तीसरा, स्थानीय स्तर पे तापमान में अचानक से परिवर्तन। मान लीजिएगा ये लो प्रेशर बना हुआ है, अब लो प्रेशर इसका मतलब हाई टेम्परेचर था, ये गर्म था, लो प्रेशर बना हुआ था, अचानक से ठंडा हो गया, लो प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर हो जाएगा। तो स्थानीय रूप से क्या होगा? स्थानीय रूप से टेम्परेचर में चेंज होना। चौथा होगा आपका स्थानीय रूप से आपका अस्लाकृतियों का पाया जाना। मान लीजिए यहां से वर्षा होता हुआ चल रहा है और आगे मरुस्थल आ गया और हवा मॉइस्चर नहीं ले पा रही है। मॉइस्चर अगर नहीं ले पाएगी तो वर्षा हो पाएगा क्या? ठीक है। तो एक नहीं कई कारण होते हैं। एक कारण होगा आपका हवा का समानांतर चलना, एक कारण होगा आपका चक्रवात का बनना, एक कारण होगा स्थानीय स्तर पर विविधता पाया जाना, एक कारण होगा स्थानीय स्तर पर दाब में अंतर पाया जाना, और एक कारण होगा आपका जेट स्ट्रीम में आपका गतिशीलता का होना। खुद सोचो ना जरा सा, तिब्बत के पठार पे जेट स्ट्रीम बना है तो भारत का मानसून मजबूत है। अगर वो बना है और अचानक से खत्म हो गया तो मानसून मजबूत होगा, कमजोर हो जाएगा, और कमजोर होगा तो वर्षा होगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। सोने वाले जागते रहें और सामने बैठ के सो रही लड़कियां। ठीक है। सवाना जलवायु के संबंध में कौन से कथन सही है? बताओ। सवाना जलवायु में आपका क्या है? तो आपका गर्मी का मौसम लंबा होता है। ठीक है। दूसरा, सवाना घास के, सुनो, सवाना घास के मैदान के उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर में, रिपीट कर रहा हूं, इधर देखो, ये है सवाना घास का मैदान। इसके उत्तर में नॉर्थ अमेरिका में जाओगे तो प्रेयरी मिलेगा। कौन मिलेगा? प्रेयरी। और साउथ में जाओगे तो क्या मिलेगा? पंपास। क्या मिलेगा? पंपास। क्योंकि गर्म है ना। अब बताओ, सवाना के जब नॉर्थ में जाएंगे तो ठंडा, और साउथ में जाएंगे तो ठंडा, गर्म। अरे नॉर्थ में जब जाओगी तो उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवों की तरफ जा रही हो, साउथ में जब जाओगी तो दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवों की तरफ जा रही हो, दोनों क्या होगा? ठंडा। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सही है। इस जलवायु में वर्ष भर अधिक वर्षा होती है। वर्ष भर अधिक वर्षा होती है क्या? ठीक है। अगर वर्ष भर अधिक वर्षा होता तो घास का मैदान होता कैसे? ठीक है। ये हो जाएगा गलत। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सही है? चलो। पश्चिमी विक्षोभ शीत ऋतु के दौरान भारतीय जलवायु को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। इस संबंध में सही कथन कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ भारतीय महाद्वीप पर पहुंचने के लिए पूरे मध्य पूर्व, क्या लिखा? मध्य पूर्व को पार करने वाली उष्ण कटिबंधी अवदाब। देखो यहाँ पे लिखा उष्ण कटिबंधी अवदाब का मतलब चक्रवात। क्या है? मुझे बताओ, ये उष्ण कटिबंधी चक्रवात होता है, शीतोष्ण होता है? कौन सा चक्रवात? शीतोष्ण। क्या लिखा है यहाँ पे? लेकिन जल्दबाजी करोगे तो गलत कर दोगे। ठीक है। ये शीतोष्ण चक्रवात होता है और कहां से पैदा होता है? भूमध्य सागर से। कहां से? भूमध्य सागर से। आगे, पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर से नमी ग्रहण करके ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होकर भारत में आके वर्षा कराते। सही है ना? भारतीय उपमहाद्वीप पर पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा रबी की फसलों, बिल्कुल सही है। मैंने बोला था सर्दी में होने वाली जो वर्षा गेहूं की फसल के लिए क्या होती? लाभदायक होती। प्लस सर्दी का मौसम है, हिमाचल प्रदेश ठंडा हो गया है और वहां पे आर्द्र पवन आ गई तो वर्षा कराएगी, हिमपात कराएगी। क्या कराएगी? हिमपात। और हिमपात कराएगी तो ग्लेशियर बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा क्वेश्चन क्या पूछा? कौन सा कथन? हाँ, तो हमारा डी होगा ना जी। 2 और 3 सही और 1 क्या है? गलत। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से कारक भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर मानसूनी हवाओं को प्रभावित करते हैं? मैदान का गर्म होना, हाँ या ना? मैदान गर्म होगा तो हाई प्रेशर कि लो प्रेशर?
और लो प्रेशर होगा तो और हिंद महासागर से पवन को क्या करेगा, खींचेगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही। भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर आईटीसीजेड सही है ना, आईटीसीजेड हाई प्रेशर होता है, लो प्रेशर। और जैसे ही आईटीसीजेड भारत के ऊपर आएगा तो भारत पे कैसा प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर, और हिंद महासागर पे कैसा प्रेशर, हाई। तुरंत क्या करेगा, सिंक कर लेगा। आगे, उष्ण कटिबंधी पूर्वी जेट स्ट्रीम सही है, आया ना, तिब्बत वाली। और आपका पछुआ जेट स्ट्रीम ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आल। क्या हो जाएगा, आल। ठीक है, आल आ जाओ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। लौटती हुई मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके दक्षिणी पूर्वी एशिया के रूप में तमिलनाडु में, एक गलत हो गया। देखो यहां तक सब सही है, यहां तक सब बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझो। और यहां के बाद भी सब सही है, यहां के बाद भी सब सही है। एक शब्द आके बस गलत कर दिया। ये दक्षिणी पूर्वी होती है, उत्तरी पूर्वी होती है। बस एक शब्द आया और एक शब्द आकर इसने क्या कर दिया, गलत कर दिया। ये हो जाएगा गलत। शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि आपका पश्चिमी विक्षोभ के आने का संकेत है, सही। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी। पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। कह रहा है कि आपका इसका आंसर हमने बता दिया ना, इसका आंसर हो जाएगा सी। एशिया महाद्वीप के ऐसे कौन से जो देश है जो अवस्थिति यूरोप महाद्वीप में भी है, टर्की और रसा। टर्की के दो भाग हैं, एशियन टर्की और यूरोपियन टर्की। रसिया के दो भाग हैं, आपका यूरोपियन एशिया और आपका यूरोपियन रसिया और एशियन रसिया। सुनो ध्यान से, मेरी बात को ध्यान सुनना। यूरोप का सबसे बड़ा हिस्सा आपका एशिया में है, लेकिन यूरोप का सबसे विकसित हिस्सा कहाँ है, यूरोप में है आपका। और ये आप रसिया जो है यूरोप वालों को ज्यादा परेशान करता है। इमेजिन करो, सबसे बड़ा हिस्सा आपका कहाँ है, एशिया में, लेकिन सबसे विकसित हिस्सा यूरोप में है आपका। यहां तक कि रूस की राजधानी भी कहाँ है, यूरोप में है आपका, हाँ या ना। ठीक है, सोचो कितना दिमाग लगाया था ये सब। राजधानी कहाँ बनाया, मॉस्को में बनाया आपका। क्यों, क्योंकि वो इलाका विकसित है, क्योंकि बाकी पूरा का पूरा जो इलाका है बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है एशिया, समझो रूस क्या है आपका, एशिया और यूरोप दोनों में बैठा हुआ है। जब यूएसएसआर था ना, और बड़ा था यूएसएसआर। आपको रूस, आपके यूरोप के 9 छोटे छोटे जो देश थे सब मिलकर के क्या बनाते थे, यूएसएसआर बनाते थे। वो तो टूट गया। आप सोचो ध्यान से, कभी आपका रूस बहुत बड़ा हुआ करता था और कुछ हिस्सा उसका टूटकर अलग हो गया, आपका क्रीमिया, अजरबैजान। ठीक है, आपका ये सब उससे क्या हो गए, अलग हो गए। तो वो बताओ, अंदर से इच्छा, ऐसे मान लो, समझो ना, तुम्हें पता चला, ध्यान सुनना, तुम्हें पता चला कि तुम्हारे दादा की जमीन आपका उसने ले लिया है। अंदर तो इच्छा, जब भी देखोगे तो इच्छा क्या करेगी, इच्छा क्या करेगी, जब भी पुतिन साहब देखते हैं ना, जब भी तुम्हारे पुतिन साहब क्या है आपका, आप जाते हैं घूमने, जब उस 8 राज्यों को देखते हैं आपका, तो उनकी इच्छा क्या करती है, ये तो हमारा ही था, इसको वापस ले लेना चाहिए था, हाँ या ना। ठीक है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, हमारे आपके किसी आपके, हमारे नाम नहीं लूंगा, हमारे किसी महान व्यक्ति ने बोला आपका कि पीओके हमारा है, हम जान दे देंगे। बोला ना, जान दे देंगे। तो भाई प्लीज आप जान दे दीजिए, लेकिन पीओके को ले आइए, जान दीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, पीओके को ले आइए। आप बोलते हो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, क्या बोलते हो, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। इसका मतलब आप मानते हो ये हिस्सा आप ही का था, पाकिस्तान ने जबरदस्ती क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है। कल्पना करो जरा सा, अगर, सुनो ध्यान से मेरी बात को, अगर ये रसा होता, रूस होता, और उसे पता होता बांग्लादेश तो हमारा ही था, क्या होता, बांग्लादेश तो हमारा ही था, पता होता उसे बांग्लादेश अगर हमारा था, तो सिंपल सी बात है आपका कि, सिंपल सी बात है, अगर बांग्लादेश में ऐसी कंडीशन पैदा हुई, उसे मौका मिल जाता, क्या मिल जाता, मौका मिल जाता। आगे बढ़िए, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, रूस और टर्की। एक लोग बोल रहे हैं कि इंडियन ज्योग्राफी पूरा का पूरा रिवाइज नहीं करे, विजेता बैच है, क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला बैच है, जितना करवा दिया आपका शुक्र मनाइए, आया ना, जितना करवाया आप क्या कहिए, शुक्र मनाइए आपका। ये आपका क्वेश्चन करवाने वाला बैच है ना,
ठीक है, विजेता बैच है, मैंने पूरा का पूरा आपको रिवाइज करा था। अब एक बताओ क्या रिवाइज करूं, भारत में कहाँ चावल पैदा होता है, कहाँ धान मिलता है, अब ये भी रिवाइज करूं यार। ठीक है, भारत में कहाँ लोहा निकल मिलता है, ये रिवाइज करवाने वाला है कि रटने वाला है, रटने वाला है ना। ठीक है, और प्लस याद रखिएगा आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की जनगणना 2011 बिहार के पर्सपेक्टिव से पूछा जाएगा, बिहार में कौन सा खनिज मिलता है, बिहार में कौन सा आपका फसल का उत्पादन होता है, अगर ये भी मुझे पढ़ाना पड़े कि भारत में कहाँ चावल होता है, कहाँ गेहूं होता है, कहाँ गन्ना होता है, फिर कोई मतलब नहीं है। देखो ठीक है ना, आगे बढ़िएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित देशों पर विचार करो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती हैं। अजरबैजान नहीं होगा, या होगा, नहीं होगा, उज्बेकिस्तान नहीं होगा, एक और पांच को निकालो। हम्म, हाँ उज्बेकिस्तान होगा, अजरबैजान को हटा दो, एक को काट दो, 3 4 5, एक को काट दो, 3 4 5। ठीक है, एक को काट दोगे आंसर क्या मिल जाएगा, 3 4 5 मिल जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 4 5। अजरबैजान याद है ना, बाकू, समझो आपका। इराक में सुन्नी त्रिकोण, ध्यान सुनो, ये बड़ा न्यूज में है, मुझे नहीं पता करंट अफेयर्स क्या कहते हैं आपका, समझो। अभी हाल में न्यूज में था आपका, वास्तव में क्या है बगदाद के पास, समझना, वास्तव में क्या है आपका बगदाद के पास, क्या है बगदाद के पास, बगदाद हुआ, रमादी हुआ और तिकरीत हुआ आपका, ये सारे के सारे, बसरा, वेट करो, बसरा इसका भाग नहीं है, बसरा इसका भाग नहीं है, बगदाद, रमादी और तिकरीत ये इसके भाग हैं। ये आपका ऐसा, ये आपका इराक के बगल में बैठा हुआ ऐसा क्षेत्र है जहां पे समझो सुन्नी समुदाय की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। इस्लाम की बातें करोगे तो इस्लाम में शिया और सुन्नी है, हाँ या ना, आप में से अगर कोई होगा मुस्लिम धर्म का तो जानता होगा, है कोई शिया और सुन्नी बच्चा होता है ना, एक शिया है और एक क्या है, सुन्नी है आपका। इस वाले हिस्से में क्या है, जो त्रिकोण बना हुआ है, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे सुन्नी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, सुन्नी की जनसंख्या क्या है, ज्यादा है। जनरली ऐसा होता है कि मान लीजिए आपका, ऐसे समझो ना कि आप किसी रीजन में रह रहे हो और वहां पे बिहारी लोगों की संख्या ज्यादा हो, तो वो आपका अदर को परेशान कर सकते हैं, जनरली होता है। तो वास्तव में इस रीजन में हुआ क्या, सुन्नी लोगों ने क्या किया, सुन्नी और शिया समुदाय के बीच में आपका क्या हुआ, एक उग्रवाद की तरफ फैल गया, या कह सकते एक दंगा हो गया। चूंकि सुन्नी की संख्या क्या है, ज्यादा है, सुन्नी की संख्या क्या है, ज्यादा है, इसलिए वो भारी पड़े, इसलिए न्यूज में आ गया। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बसरा, क्या हो जाएगा, बसरा। निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा पट्टी, गाजा पट्टी कहाँ है, इजराइल और फिलिस्तीन, किस सागर, लाल सागर, लाल सागर, हाँ भाई हमारे दिव्य पुरुषों। अरे आगे कहाँ थे तुम इतने दिन तक भाई, तबीयत ठीक नहीं है, अब सब बढ़िया ना, एग्जाम देना है ना इस बार, ठीक है। तो क्या माने, काला सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, क्या मेडिटेरियन सी, क्या माने मेडिटेरियन सी, इजराइल और फिलिस्तीन। इतना चर्चा में आपका बमबारी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। कह रहा है सुनो इधर, एशिया महाद्वीप का दक्षिणी मध्य भाग विस्तृत निम्न भूमि है, गलत है। एशिया महाद्वीप का दक्षिणी मध्य भाग, साउथ एशिया, पूरा का पूरा हिमालय, अराकान योमा, येनसान, सुलेमान, किरथर, कुल्लुनसान, तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, ये बताओ क्या कहते हैं, तुम्हारे समतल है क्या, गलत है आपका। एशिया के उत्तरी निम्न मैदान में ओब, एनसी, लीना, बिल्कुल सही है। एशिया में 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं आपका, ओब, एनसी और लीना, यांग टीसी क्यांग, वांगहो, एशिया की महत्वपूर्ण नदियां हैं, सही है। दूसरा, संसार की सबसे गहरी झील बैकाल साइबेरिया में, सही है। कितने सही है, केवल 2, केवल 2 कथन सही है। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सा पर्वत एशिया में स्थित है, कुल्लुन है ना, जागरूस भी है, 3 सर एल्बुर्स, एल्बुर्स कल ही पढ़ाया था ना, काकेसस का सबसे ऊंचा चोटी, और जो कि यूरोप का क्या है सबसे ऊंचा चोटी, हाँ या ना, आंसर क्या हो जाएगा बोलो, 1 2 4,
ईरान का पठार, ठीक है, ईरान का पठार एब्रूस और जाग्रेस के बीच में बैठा हुआ अंतर पर्वतीय पठार, अनातोलिया का पठार पोटिक और टारस के बीच में बैठा हुआ आपका, ये भी कैसा पठार है, अंतर पर्वतीय पठार, तिब्बत का पठार कुल्लुन और तिएन शान के बीच बैठा है अंतर पर्वतीय पठार। यहाँ पे क्या है, तीनों सही है, क्या है ये, तीनों सही है, आपका ऑल हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, माउंट एवरेस्ट केटू दोनों हिमालय की चोटियां, गलत है, केटू ट्रांस हिमालय का है, केटू किसका है, ट्रांस हिमालय, पहला गलत। अनातोलिया का पठार पुराना पठार है, सही है, ठीक है, ईरान में बैठा हुआ अनातोलिया का पठार पुराना पठार है। आगे बढ़िए, कौन सी नदियां एशिया महाद्वीप में अवस्थित है, दजला, फरात, मेकांग, सिकियांग, सब सही है। फरात का मतलब टिग्रिस, मेसापोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, इरावदी नदी म्यांमार, ठीक है, मेकांग नदी आपका मेकांग नदी तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या पहुंचेगा, म्यांमार और चाइना का सीमा, और सिक्यांग नदी कहाँ पे, चाइना। सिक्यांग को बोलते हैं यांग टीसी क्यांग, क्या बोलते हैं, यांग टीसी क्यांग। आंसर क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। चलो, कह रहा है कि कौन से कथन सही नहीं है, पृथ्वी के संपूर्ण असली क्षेत्रफल का 20% अफ्रीका में, सही है, 33% एशिया और 20% अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अफ्रीका महाद्वीप विश्व के सभी महाद्वीपों में सबसे गर्म है, सही है आपका। सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है, और कर्क मकर विषुवत रेखा कहाँ से गुजरती है, अफ्रीका। और आप जानते हो कि कर्क और मकर रेखा के बीच में सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश आता है, तो सही है आपका। यह महाद्वीप यूरोप से भूमध्य सागर तथा एशिया से अरब सागर, बिल्कुल सही है। यूरोप से आपका भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, अरब सागर इंडिया और अफ्रीका को, इंडिया एशिया का पार्ट और ये अफ्रीका, जिब्राल्टर की जलसंधि अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है। अफ्रीका का मैप मैंने पढ़ाया था तो जिब्राल्टर से ही शुरू किया था, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, मुझे लगता है बता ले जाओगे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका सोमालिया, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इथोपिया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 4, 1 3 4। स्वेज नहर उत्तर पूर्व में एशिया को अफ्रीका से अलग करती, बिल्कुल सही है, ठीक है। बाब अल मानदेव की जलसंधि लाल सागर को अदन खाड़ी से जोड़ती है, आपने कल ही लिखा था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर किलिमंजारो, बिल्कुल सही है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में एटलस है, ये भी सही है आपका। अफ्रीका का एक बड़ा भाग आपका भ्रंश घाटी, ये भी सही है। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रंश घाटी कहाँ है, अफ्रीका। तीनों के तीनों क्या है, सही है। अफ्रीका महाद्वीप की नदियों पर निर्मित बांधों में कौन सा, नील नदी, आसवान, बिल्कुल सही है। नाइजर पे पकैंजी, ये भी सही है। आपका जायरे पे इंगा, तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रदेश अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, इसका आंसर आप खुद से बताइएगा, इसका आंसर आप खुद से बताओ, बताओ। विषुवत रेखीय जलवायु होगी, हाँ या ना। सूडान जलवायु का मतलब सवाना, कौन सा, सवाना। सवाना घास का मैदान कहां पर, अफ्रीका में। तीसरा मरुस्थलीय जलवायु, सिंपल सी बात है आपका। भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागर के आसपास वाले अफ्रीका के देश, माली वाला देश को जो भूमध्य सागर के पास बैठा हुआ है, सारा पाया जाएगा, हर प्रकार की जलवायु पाई, इसलिए इसे कहा जाता है दुनिया का सबसे विविधता वाला महाद्वीप। एशिया सबसे बड़ा है, लेकिन भू भौतिक विविधता सबसे ज्यादा कहां पे है, अफ्रीका में है। पर याद रखो, अगर तुमसे ये भी क्वेश्चन पूछे जाएगा आपका कि आने वाला भविष्य किस महाद्वीप का है, अफ्रीका, याद रखना आने वाला भविष्य एशिया का नहीं है। एशिया हुआ, यूरोप का तो छोड़ी, तो खत्म है उसका भविष्य, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका भी खत्म है। जितना संसाधन था आपने यूज कर लिया, जितना संसाधन था क्या कर लिया, यूज कर लिया। अब क्या कीजिएगा, अफ्रीका ने अपना संसाधन यूज नहीं किया है, गरीब देश है, संसाधन उसने यूज नहीं किया है। जैसे तुम 4 भाई हो, चारों भाइयों को तुम्हारे पे टॉफी दिया, 3 खा गए, तुम बचा के रखे हुए हो। ऐसा हुआ है, बचपन में किए हो कि नहीं किए हो, आपका टॉफी खाएंगे ही नहीं, और दूसरे लोग बोलेंगे नहीं नहीं खा ले, खा लो, खाओ खाओ खाओ, ऐसे बोलते कि नहीं बोलेंगे, सारा खा लेंगे और तुम बचा के रखे हो, आपका मजे लोगे तुम, मजे लोगे तुम, और बाकी 3 लोग देके ललचेंगे, तुम्हारा मन करेगा तो दे दोगे। हम लोग जब छोटे छोटे तो ये काम खूब किया करते थे, देखिए खूब ये काम किया करते थे आपका। मामा हमारे आते थे, आप तो देखो गांव, सोचो कितना अच्छा था यार गांव। क्या करते शुरू में क्या होता था, चाय पीने को तो मिलता नहीं था,
मम्मी पापा चाय पीने कूट देते थे कि चाय पियोगे दूध पियोगे। आया ना। एक घटना तुमको बताता हूँ। मैं और मेरा छोटा भाई, वो क्या कहते हैं आईआईटी में प्रोफेसर है, हम लोगों को कहीं शौक लग गया। ठीक है। एक दोस्त था, उसने बोला क्या कहते हैं कि हम क्या कहते हैं चाय पी के आए हैं, और हमारे हमारे भाई को शौक लग गया कि हम चाय पियेंगे। मम्मी से बोले कि मम्मी हम चाय पियेंगे, मम्मी मना कर रही मना कर रही मना कर, हम दोनों जिद पे आ गए। मम्मी ने बोला कि ठीक है बैठो चाय पिलाते हैं। मम्मी ने बनाया क्या कहते हैं आपका एक भगोना चाय, एक भगोना चाय बनाया, और बैठी क्या कहते डंडा लेके पियो, डंडा लेके बैठी, बोली पियो। अब क्या कहते हैं हम दोनों भाई, जैसे कि क्या है, हम दोनों भाई क्या कहते हैं मम्मी से ज्यादा डरते, मम्मी खूब कूटती थी हम लोगों को, जब मन किया कूट देती थी। ठीक है। जैसे मान लो मम्मी है आपका, देखो स्पेशली होता क्या है, पापा और मम्मी है आपके, तो मम्मी पापा पे गुस्सा नहीं उतारती थी, और उसका गुस्सा हम लोगों पे उतर जाता था, जब दे तभी कूट दिया जाता था। अब वो डंडा लेके बैठी कि पियो, एक गिलास पी लिए किसी तरह आपका। ठीक है। अब मेरा भाई मेरी तरह, मैं उसकी तरफ कि भाई अब कुछ होगा नहीं, या तो पियो या तो कूट दिए जाओ आपका, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला आपका। ठीक है। मम्मी से हम लोग बोले कि हम नहीं, बोले ना पीना तो पड़ेगा। ठीक है। हम लोग पिए नहीं तो कुटाई खूब हुई उस दिन से, और उस दिन के बाद क्या कहते कभी हम लोग चाय नहीं मांगे, कभी चाय नहीं मांगे आपका। अब उस टाइम तुम्हारे शायद तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, तो उस टाइम होता क्या था कि जब गेस्ट आते थे ना, जब गेस्ट आते थे तो चीनी वाला चाय बनता था, तो हम लोग सोचे शायद मिल जाए चीनी वाला चाय। ऐसा हुआ तुम लोगों के साथ कि चीनी वाला चाय मिल जाए, आपका गेस्ट पी रहे हैं आपका। ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता था, अब चूंकि आप डेली घर में रह रहे हो, डेली मिठाई तो मिलेगा नहीं, मामा आए हुए उनको पानी पीने के लिए मिठाई दिया गया तो वहीं खड़े रहते थे। ऐसा हुआ है, वहीं खड़े रहते कि मामा कम से कम पूछ ले लोगे क्या। ऐसा होता था ना। ठीक है। पूछ लिए तो अच्छी बात है, नहीं पूछे तो इंतजार होता था कि चूंकि मामा अकेले हैं, मिठाई आया है दो, खाएंगे एक ही, तो एक लेके जाना होगा। आया ना। तो एक लेके जाते तो हम लोग खा लेते थे। तो कभी कभी उसमें बहादुर थे, तुम्हारी मम्मी पूछती थी वो कहाँ है वो वाला जो बचा हुआ है आपका। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। इसलिए क्या है, देखो ऐसा कुछ नहीं है, जो हमने किया है वही आप भी किया है। आई बात सुन में, हम आपसे अलग नहीं है। प्रॉब्लम बस एक है कि हमारा जनरेशन आपसे अलग है, हमने भी वही काम किया जो आपने किया है। आप ये मत सोचो क्या कहते हैं कि हमारे पिताजी प्रोफेसर थे तो बहुत ज्यादा हॉस्पिटलिटी मिला हुआ था, नहीं। गांव में कोई हॉस्पिटलिटी नहीं होता था, गांव में एक ही मतलब कूटो पहले लड़के का मतलब। पिताजी का बड़ा सिंपल सिद्धांत साहब का, इस 1 साल से 5 साल तक बच्चे को नहीं मारा जाएगा, 1 साल से 5 साल तक खूब प्यार कीजिए, और 5 साल से 15 साल तक जब मौका मिला कूट दीजिए। ये उनका सिद्धांत होता था। हेलो, आ जाइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलो आगे बढ़ो। जांजीबार पढ़ाया था, पिम्बा और जांजीबार लौंग का उत्पादन। पिम्बा और जांजीबार आपका कहां बैठा हुआ, हिंद महासागर में। पहला स्टेटमेंट गलत है, पहला गलत और दूसरा क्या है सही। आंसर होगा 2। चलो बच्चे आगे। क्या पूछा है, सत्य ही पूछा है तो सही तो है। असत्य, तो इसको हटाया कैसे जाए, हटेगा ही नहीं। तो रुको इसको सही कर दे, सब कलर कर देते हैं, सब कलर कर दिया जाएगा यहाँ पे। सब कलर करने के बाद आंसर क्या लिख दिया जाएगा, आंसर लिख दिया जाएगा ए। ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में दिए गए कौन सा कथन सही है, विश्वती वर्षा वन के उत्तर तथा दक्षिण में सवाना, बिल्कुल ठीक है। बीच वाला विश्वत रेखा, उसके उत्तर में सवाना और दक्षिण में सवाना। दूसरा, सवाना घास का मैदान, देखो ये है सवाना घास का मैदान। सवाना घास के मैदान में सहारा का मरुस्थल उत्तर में, और दक्षिण में आपका नामीब का मरुस्थल, दक्षिण में कालाहारी का मरुस्थल। तो सवाना घास के उत्तर में मरुस्थल और दक्षिण में क्या है मरुस्थल। तो उत्तर और दक्षिण दोनों मरुस्थल, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। पश्चिमी अफ्रीका में कौन सा झीलों में से एक सूखकर आपका बदल गई है,
एक है आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, न्यूज में बना हुआ था, ठीक है। माली, समझो माली एक देश है, माली देश की एक झील है आपका लेक फागुबिन। लेक फागुबिन क्या है आपका, ये सूख गई थी 1970 ईस्वी में। सुनो, 1970 ईस्वी में इस झील को दोबारा से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया, एक अभियान चलाया गया, लेकिन वो अभियान सफल नहीं हुआ। माली की सरकार ने क्या किया, इसे पूरी तरह से समाप्त हुई झील बोल दिया, क्योंकि करंट अफेयर्स में था, इसलिए क्वेश्चन मैंने दे दिया है। आगे बढ़िए, ठीक है। यूरोप महाद्वीप कह रहा है यूराल अलग करता है, काकेसस अलग करता है, कैस्पियन भी अलग करता है, भूमध्य सागर नहीं। भूमध्य सागर एशिया और यूरोप को अलग करता है, तो आंसर क्या होगा, 1 2 3। यूरोप महाद्वीप के संदर्भ में बताइए, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का पांचवा नहीं, कौन सा है, छठा। यूरोप को एशिया से यूराल पर्वत, यूराल नदी, काकेसस और कैस्पियन, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इस महाद्वीप के 15 स्वतंत्र राष्ट्र नहीं 8, ठीक है, 8 स्वतंत्र राष्ट्र आपके राष्ट्रकूट के सदस्य थे या सोवियत संघ के अंग थे। तो ये हमारा हो जाएगा गलत। हमसे पूछा क्या है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं होगा, 1 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा स्कैंडिनेवियन देश में शामिल है, सुनो ध्यान से थोड़ा सा बच्चे, वेट। देखो यूरोप में ना कुछ क्या कहते हैं, देशों का समूह बना हुआ एक नार्डिक है। नार्डिक का मतलब नॉर्वे, डेनमार्क, वेट करो, नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड, सुनते चलना। एक तुम्हारा है बाल्टिक, लटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, क्या है यार, एस्टोनिया, ठीक है। एक बना हुआ है तुम्हारा, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्री। सुनो, स्कैंडिनेवियन कंट्री में तुम्हारा होता है नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। ये तीनों इसके साथ आते हैं। स्वीडन, सुनते चलना, स्वीडन। इन तीनों के साथ जब जोड़ दोगे फिनलैंड, इसे कहा जाता है तीनों स्कैंडिनेवियन, कहा जाता है इसे आर्यभाषण में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। आंसर हो जाएगा फिनलैंड, क्या हो जाएगा, फिनलैंड। एक और है तुम्हारा ग्रेट ब्रिटेन है, क्या है तुम्हारा, ग्रेट ब्रिटेन है। ग्रेट ब्रिटेन का मतलब हुआ वेल्स हुआ, स्कॉटलैंड हुआ और इंग्लैंड हुआ। रिपीट कर रहा हूं, ग्रेट ब्रिटेन का मतलब मैं लिख दूं क्या, ग्रेट ब्रिटेन, यहां पे इंग्लैंड हो गया, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड हो गया, ठीक है। अगर इन सब के साथ अगर जोड़ दिया जाए नॉर्दर्न आयरलैंड, क्या जोड़ दिया जाए, आयरलैंड जोड़ दिया जाए, तो हो जाएगा आपका यूके हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूके हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, आगे बढ़े ना। चलिए, कौन सा बाल्कन देश नहीं है, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया बाल्कन देश नहीं है। बाल्कन देश का मतलब बाल्कन प्रायद्वीप के देश, ठीक है। बाल्कन में तुम्हारा स्लोवेनिया आएगा, बुल्गारिया आएगा, रोमानिया आएगा, मॉन्टेनिग्रो आएगा, ठीक है, हर्जीनिया आएगा। ऐसे नंबर ऑफ कंट्री तुम्हारे बाल्कन के एक देश हो जाएंगे। आगे बढ़ना, 24। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से छठा देश, सही है ना, गलत है, अभी तो बताया सही है। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा है, सही है। ग्रेट ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड से मिलकर बना है, सही है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। यूरोप के उत्तरी मैदान की, देखो यूरोप का उत्तरी मैदान, कौन सा मैदान, उत्तरी, ठीक है, कह रहा है ये मैदान पश्चिम में चौड़ा और पूरब में संकरा, बिल्कुल सही है, पूरब में पर्वत बैठा हुआ है। दूसरा, इस मैदान में नौ संचालन के लिए बड़ी बड़ी नदियां हैं, सही है। राइन नदी, सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी, राइन नदी है। और तुमने कभी ना कहीं पढ़ा होगा कि राइन नदी अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे और इस क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन का अभाव पाया जाता है।
ठीक है, इस क्षेत्र में अवस्थित नाई नदी अपनी दरार घाटी के लिए प्रसिद्ध है। देखो कह रहे ईंधन का अभाव बताओ, नदी है, अवसाद होंगे, और अवसाद होंगे तो क्या पाया जाएगा, जीवाश्म, और जीवाश्म होगा तो क्या पाया जाएगा, जीवाश्म ईंधन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछा, कौन सा सही है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एक दो, एक दो, तीन नहीं होगा आपका, कहीं है ही नहीं आपका, एक दो चार बना देते हैं। ठीक है, एक दो चार बना देते हैं, या रुको, हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। ऐसे कर देते हैं, छोड़ो ऐसे कर देते हैं, इसे इसे हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, एक को काट लीजिए गलत, एक को गलत काट दीजिए। ठीक है, एक को गलत काट दीजिए और दो और चार को सही कर दीजिए, उसे सही कर दीजिए, ऑल नहीं यार, उसे सही कर दो। खड़े हो जाओ, हाथ खड़ा करो, किसको क्या बोलना है बताओ, चिल्लाओ मत यार, तुम भी थके हो हम भी थके, क्यों परेशान हो। ठीक है, आ जाओ, दो और चार आंसर कर लो, दो और चार, आगे बढ़ो। माउंट ब्लैंक, ब्लॉक नहीं ब्लैंक है, कल पढ़ाया था। माउंट ब्लैंक आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी, सही है। यूरोप का सबसे ऊंचा एल्बूर से, ये भी सही है। आल्प पर्वत का विस्तार एशिया में, एशिया में है क्या, आल्प्स पर्वत एशिया में, यूरोप में है, आंसर होगा एक और, लो मैच ही नहीं कर रहा है, आंसर एक और दो होगा ना, है ही नहीं ऑप्शन एक और दो, बना देते हैं इसे, एक और दो बना लो जल्दी से, एक और दो, ऑनलाइन वाले आप लोग भी बना लीजिएगा। चलो, यूरोप की जलवायु के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन का चयन कीजिए। यूरोप महाद्वीप का अधिकतर भाग शीतोष्ण कटिबंधीय में फैला, सही है। यूरोप बताओ आपका निम्न अक्षांश पे है, मध्य अक्षांश पे है, मध्य अक्षांश पे। यूरोप की जलवायु उच्चावच, सागर, पछुआपन प्रभावी, सही बात है। ठीक है, पर्वतों का विस्तार उत्तर से दक्षिण होने के कारण पछुआ पवने देश के आंतरिक भाग में पहुंच जाती, सुनो ध्यान से, ये देखो, ये आल्प्स है तुम्हारे, अगर शायद तुमको अगर याद होगा तो ये आल्प्स है, यहां से पछुआ पवन जब चलेगी तो आल्प्स इसे आगे जाने देगा, रोक देगा, क्या कर देगा, रोक देगा, और ये पछुआपन ऐसे याद करो, ये पछुआपन यहाँ पे टकराएगी, ऊपर जाएगी, और यहां से कहाँ आती है, नीचे, और इसी का नाम तो फॉन है, इसी का नाम क्या है, इसी का नाम फॉन है। तो अंदर जाने नहीं देगा, रोक देगा उसे, क्या कर देगा, रोक देगा। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, असत्य कथन का पहचान कीजिए, हो जाएगा सी। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़े में वर्षा होती, बिल्कुल होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु का सबसे बड़ा विशेषता क्या है, सर कल दिवाली है तो क्या करें, अच्छा तो कल दिवाली है तो एक काम कीजिए, आज पढ़ लीजिए, क्लास खत्म होगा तो पटाखा ले लीजिएगा, और कल क्या आते हैं आप क्या कीजिएगा। ठीक है, अरे और सुनो, एक और बात बताता हूँ अपने बचपन का। ठीक है, हाँ तुम लोग भी वो काम करना, हम लोग जब दिवाली के दिन थे ना आपका, तो हमारे पिताजी कहा करते थे आपका किसी दिन पढ़ो मत, पर दिवाली को जरूर पढ़ना। हाँ, वो कहते थे किसी दिन पढ़ो या मत पढ़ो, दिवाली के दिन जरूर पढ़ना, इससे क्या होता पूरे साल पढ़ोगे। हाँ, ऐसा कहा जाता है। तो हम लोग क्या, अब पता नहीं तुम्हारे, देखो आप लोग सुनिए ना, आप लोग दिवाली में लक्ष्मी की पूजा कैसे की जाती है आप नहीं जानते हो, हकीकत यह है कि आप नहीं जानते हो। जाकर अपनी मम्मी से, अपनी दादी से पूछिएगा, सबका दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा पंजीरी से किया जाता है, धनिया के प्रसाद से किया जाता है, लड्डू से नहीं किया जाता है। लाकर लड्डू ला के चढ़ा के खुद ही खा गया। पता है तुम लोगों को, लक्ष्मी जी की पूजा जो की जाती है आपका, वो धनिया के प्रसाद से किया जाता है। धनिया को सुखाया जाता है, जानती हो, धनिया को सुखाया जाता है, उसके बाद चीनी डालकर क्या किया जाता है, उसे पीसा जाता है, रगड़ा जाता है, और उससे लक्ष्मी जी की पूजा होती है, लड्डू से पूजा नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, जिस दिन दिवाली हो, कल दिवाली है मान लो, अब तो छूट गया, अपने बच्चों को मैं सिखाता हूँ, जिस दिन दिवाली हो गया, मैं बोलता एक काम, दिवाली को तो हम लोग क्या करते, सारा किताब लेके आते थे अपना, साफ सफाई कर डाला, पूरा किताब लिया, एक लाइन से सजा दिया, अगरबत्ती अगरबत्ती दिखाया। हाँ ये हकीकत है, अगरबत्ती अगरबत्ती दिखाया, और हर किताब 10-10 मिनट पढ़ा, हर किताब, कोई सब्जेक्ट कमजोर ना रह जाए।
समझ रहे हो ना, हर किताब पढ़ा। ठीक है, तो इससे क्या था कि ये सही था गलत था नहीं पता, इससे क्या था कि आपका सरस्वती के प्रति एक आदर जगता था कि हमें सरस्वती की, मैंने बताया था लक्ष्मी को पसंद करना है तो सरस्वती की पूजा करो, इसीलिए लक्ष्मी के दिन सरस्वती की भी क्या होती है, पूजा होती है। तो आप लोग सब लोग क्या कीजिएगा कल, तो बालक यही काम करना है, सारा का सारा किताब साफ सफाई कर देना है, एक टेबल पे सजा देना है, घर लेके जाना, टेबल पे सजा देना, अगरबत्ती लेकर के आना, ठीक है, और पूजा करना, और सारा का सारा किताब क्या कहते हैं 5-5 10-10 में पढ़ डालना, आई बात स्वर में। और क्या करना सुनो, प्रसाद चढ़ाना, मैं तुमको बता रहा हूं, प्रसाद चढ़ाना तो लड्डू नहीं, घर पे जाना, धनिया बाजार में मिल जाएगा, ठीक है, सूखी हुई धनिया, उसमें चीनी डालना और मिक्सर में उसको पीस देना। क्या क्या, अरे शांति, मिक्सर नहीं है, खाना नहीं जाएगा। अच्छा घर नहीं जा रहे हो तो कौन सी बड़ी, यही बना लेना। अरे सुनो, पीसना भी मत, अरे सुनो, क्या बात करती हो जी तुम लोग, क्या मतलब, कब ध्वनि सुनो क्या कहते हैं। अब सुनो, हॉस्टल में जब मैं पनीर बनाया करता था ना, सुनो आपका, तो वहां पे खड़ा मसाला मैं डालता था, जानते हो कैसे करता था, पेपर लेता था, पेपर में फोल्ड किया और बेलन लिया और रगड़ डाला उसी पे। जरूरत क्या है, जरूरत क्या है सिलबट्टे का, रगड़ो उसी को, सब बुरा हो जाएगा, अता पता कुछ है नहीं। आ जाओ, पहला, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती, बिल्कुल सही बात है। क्या जाड़े में क्या होता है, यहाँ पे पछुआ जो पवने आती हैं, और पछुआ पवने सर्दी के मौसम में ज्यादा मजबूत होती हैं, इसीलिए पछुआ पवने सर्दी के मौसम में ज्यादा वर्षा कराती हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलो आगे, यूरोप के किस क्षेत्र में कुछ समय के लिए मध्य रात्रि में सूर्य चमकता है, 66.5, कहां पे 66.5, आर्कटिक प्रदेश, ठीक है, आंसर हो जाएगा आर्कटिक वृत्त के ऊपर। ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस देश के अधिकार में, डेनमार्क के अधिकार में, कहां पर है, डेनमार्क के अधिकार में। कैनेडियन शिल्ड के संबंध में कौन सा कथन सही है, याद करो मैंने पढ़ाया था, कैनेडियन शिल्ड बसाल्ट है, खनिज बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है, बसाल्ट है, खनिज बैठा हुआ है, ठीक है, कह रहा है कि यह शिल्ड बहुमूल्य खनिजों का भंडार है, सही ना, पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है आपका। आगे बढ़ते हैं, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग आज से, जब बोला कैनेडियन शिल्ड तो यूएसए में जाएगा कैसे, कहां होगा, कनाडा में होगा, दूसरा गलत हो गया आपका, दो गलत, काटो जल्दी से, हमसे क्या पूछा है कौन सा सही है, दो को गलत काटते हैं जरा सा, ये कटेगा ये कटेगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि सेंट लॉरेंस इस प्रदेश की प्रमुख नदी है जो प्रशांत महासागर में, गलत है, सेंट देखो ये है कनाडा, ये देखो कनाडा है, यहां से निकलती है सेंट लॉरेंस नदी, यहां से देखो ऐसे, ये सेंट लॉरेंस नदी है और यहां पर आती है, और ये वाला कौन सा महासागर है, ये है अटलांटिक, कौन सा महासागर, अटलांटिक, ये भी तुम्हारा गलत हो जाएगा, हमारा सही हुआ ए 3 और हमारा सही हुआ 1, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 और 3। निम्न में से कौन सी झील ग्रेट लेक्स के अंतर्गत शामिल नहीं, याद करो मैंने पढ़ाया था कल ना, सुपीरियर, मिशिगन, यूरान, ओंटारियो, ईरी, 5 झीलें किसका परिवार है, ग्रेट लेक्स का, इसमें कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है, कौन सा शामिल नहीं है, 3 ग्रेट लेक्स के अंतर्गत शामिल नहीं है, बी, हाँ बी, केवल तीसरा होगा ना, ग्रेट बियर, ग्रेट बियर लेक कहां पे है, कनाडा में है, कहां पे है, कनाडा में है ग्रेट बियर लेक। अमेरिका महाद्वीप के उत्तर, देखो उत्तर पूरब में स्थित अपलेशियन पर्वत से होकर निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, हडसन नदी, ठीक है, हडसन नदी प्रवाहित होती है। 34, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में विशाल मैदान, मध्यवर्ती भाग में विशाल मैदान, सुनो ध्यान से, उत्तरी अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में विशाल मैदान इसे ग्रेट प्लेन कहते हैं, और ग्रेट प्लेन के बगल में प्रेयरी घास का मैदान है, कौन सा मैदान है, प्रेयरी घास का मैदान है। प्रेयरी घास के मैदान के पश्चिम में तुम्हारा आपका रॉकी है, रॉकी के पश्चिम में तुम्हारा कॉस्केड रेंज है, और उसके नीचे तुम्हारा डेथ वैली बैठा हुआ है। हम देखते हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में आपका विशाल मैदान है और मिसिसिपी नदी प्रवाहित होती, सही है आपका। पश्चिमी कार्डिलेरा का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट मैकिनले, सही है ना, ठीक है, माउंट मैकिनले आपका नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत। देखो पश्चिमी कार्डिलेरा, कार्डिलेरा का मतलब पर्वतों का समूह होता है, तुम नॉर्थ अमेरिका में जाओगे ना,
मैं सीक्वेंस बता रहा हूं। पश्चिम में आपको ऊपर मिलेगा अलास्का, नीचे मिलेगा आपको अलास्का के ऊपर ब्रुक्स मिलेगा, ब्रुक्स, अलास्का, मैकेंजी, इधर मिलेगा कॉस्केड, फिर मिलेगा रॉकी, फिर मिलेगा सियरा नेवादा, समझ रहे हो ना। उसके नीचे चलोगे तो आपको तो मैक्सिको का पठार मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो। सही पूछा है ना। चलो, कौन से पर्वत श्रेणियां उत्तरी अमेरिका में अवस्थित? रॉकी भी है, सियरा नेवादा है, तटी का मतलब कॉस्केड, चाहो तो इसको लिख सकते हो कॉस्केड रेंज, लिख देना जरा, जहां तटी लिखा हुआ है वहां पे लिख दो आपका कॉस्केड रेंज, कॉस्केड रेंज। अपलेशियन सारे के सारे हैं, सारे के सारे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल हो जाएगा। हाँ हाँ, आल आल, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी कैनियन ग्रैंड कैनियन यूएसए में बैठी हुई है, पढ़ाया था। टॉपिक चल रहा था कि नदी के द्वारा बनाई गई स्थलाकृति, सबसे बड़ा कैनियन ग्रैंड कैनियन, और उसका नाम, नदी का नाम है कोलोराडो। मैंने तुमको यहाँ पे वीडियो भी एक दिखाया था, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही है। पश्चिमी कार्डिलेरा में सबसे प्रसिद्ध ओल्ड फेसबुक गीजर येलोस्टोन, सही है, मैंने पढ़ाया था अभी 2 या 3 दिन पहले कि दुनिया में गीजर ज्यादा नहीं है, कहीं कहीं है, न्यूजीलैंड, आइसलैंड और आपका यूएसए का येलोस्टोन नेशनल पार्क। चलो आगे बढ़ते हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा? ए और दो, एक और दो। 36 कथनों पर विचार। सेंट लॉरेंस ग्रेट लेक्स विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जलीय मार्ग है, सही है आपका। देखो ग्रेट लेक्स की बातें कर रहा, ग्रेट लेक्स में पांचों झीलें, पांचों झीलें, और ईस्ट में बैठा है आपका सेंट लॉरेंस। उसके बाद मैकेंजी नदी अटलांटिक में चलती, इधर देखो, ये है तुम्हारा अलास्का का रीजन। सारे बच्चे देखो, ये यहाँ पे ब्रुक्स रेंज है, ये देखो ब्रुक्स है, ये वाला अलास्का है, और ये वाला तुम्हारा मैकेंजी है। यहाँ पे तुमको मिलेगा मैकेंजी, मैकेंजी पर्वत मिलेगा, और यहां से एक नदी ऐसे बहती है, ऐसे बहती है, और ये ऐसे चलती है। आई बात समझ में? तो मैकेंजी तुम्हारा प्रशांत की तरफ जाती है, अटलांटिक में नहीं जाती है, तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। मिसिसिपी नदी पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती, गलत है। ये देखो, ऐसे देखो, ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, मिसिसिपी ऐसे आती है, और यहाँ पे आती मैक्सिको की खाड़ी में। कहाँ पर आती है? मैक्सिको की खाड़ी में आ जाती है। तो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है। कहाँ जाती है? उत्तर से दक्षिण। कल तुमको बनाया भी होता मिसिसिपी, जब गल्फ ऑफ मैक्सिको डिस्कस कर रहा था। आंसर क्या होगा? हमसे क्या पूछा है? असत्य कथन 1 और 3, 2 और 3, सॉरी 2 और 3 असत्य हो गया। नीचे दी गई आपकी अमेरिका, आपको कह रहा है देखो काई और लाइकिन सबसे ठंडा प्रदेश, तो सबसे ठंडा प्रदेश दक्षिण में होगा, उत्तर में, उत्तर में। उसके नीचे आओगे तो ठंडा थोड़ा कम पड़ेगा, शंकुधारी। उसके नीचे आओगे तो घास का मैदान मिश्रित हो जाएगा, और सबसे नीचे क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय। 1 2 3 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भागों में प्रेरीज नामक घास का मैदान, सही है। कैलिफोर्निया के तट पर भूमध्य सागरीय जलवायु, सही है, ठीक है। आंसर हो जाएगा 1 और 2। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि कौन से कथन ऑस्ट्रेलिया के संबंध में सही हैं? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आसपास के क्षेत्रों को मिलकर ऑस्ट्रेलेशिया ओशिनिया है, वो गलत लिखा हुआ, सही कर लो जरा उसे। जहां पे ऑस्ट्रेलेशिया लिखा हुआ है, आप मान के चलिएगा ये ओशिनिया की बातें कर रहा है। किसकी बातें कर रहा है? ओशिनिया की, सही है या? इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, सही या गलत? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अधिकांश भाग में लगभग 70% से अधिक हिस्सा क्या है? मरुस्थल है। इसे द्वीपीय महाद्वीप के नाम जानते, सही है। ये महाद्वीप भी और क्या है? देश भी है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन की पहचान कीजिए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समानांतर ग्रेट डिवाइडिंग ने, सही है। उत्तर से कहां बैठा है? दक्षिण बैठा हुआ है। कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर है, सही है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ है। पश्चिम में या पूरब में? कहां पर है? पूरब में। हमारा क्या पूछा है? कौन सा सही है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी उत्तरी पवन, दक्षिणी पवन में भारी वर्षा होती, इसका मुख्य कारण क्या है? ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश हिस्सा क्या है? ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश हिस्सा मरुस्थल है, फिर भी कुछ हिस्सों में वर्षा होती है। कुछ हिस्सों में जो वर्षा होती है उसका मेन रीजन जानते हो क्या है? सागर से
महाद्वीप की तरफ चलने वाली पवन। सागर से महाद्वीप की तरफ पवन अगर चलेगी तो आर्द्रता लेकर चलती है और जाकर पर्वत से टकराकर क्या करा देती है, वर्षा। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। 43, ऑस्ट्रेलिया के भीतरी भाग में गर्म मरुस्थल की जलवायु पाई जाती है। सही है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी उच्चभूमि वर्षा कराने वाली पवनों के लिए रुकावट का सही है। ठीक है, पूरब में कौन बैठा हुआ है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और पूरब से आने वाली पवन को रोक देगा, और रोक देगा तो पूरब में क्या कराएगा, वर्षा, और ये पवनें पश्चिम में नहीं जा पाएंगी। पश्चिम में नहीं जा पाएंगी तो वर्षा होने वाली नहीं है। ए भी सही है, आर भी सही है, और व्याख्या भी कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले जानवरों में सबसे धानी प्राणी वर्ग, अरे रुको ना, क्या लिखा है सबसे, इंग्लिश पढ़ो आपका, मर्सूपियल लिखा हुआ है। मर्सूपियल का मतलब जानते हो क्या होता है, जो घास खाता है और लैंड पे रहता है। जो घास खाता और कहाँ रहता है, लैंड पे रहता है। तो कंगारू शाकाहारी है, ठीक है। उसके बाद बेल्लावी भी शाकाहारी है, कोला भी शाकाहारी है, ठीक है। प्लेटिपस, प्लेटिपस पानी के अंदर रहता है और ये मांस खाता, हंटिंग करता है आपका। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। फैक्ट जानते हो कहाँ मिलेगा, एनसीईआरटी में। मैंने आपको बोला था कि 6-7 क्लास का पूरा 6-7-8 क्लास का पुरानी एनसीईआरटी पढ़ना। पुरानी एनसीईआरटी जब पढ़ोगे ना तो उसमें आपका विश्व के महाद्वीपों के बारे में लिखा हुआ है। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उसी में लिखा हुआ है। जब चैप्टर शुरू करेगा ऐसे लिखेगा आपका, अफ्रीका अंध डैश करके अंध महाद्वीप, यूरोप डैश करके विकसित महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया डैश करके प्यासी भूमि, ऐसे लिखा, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है। पुरानी वाली एनसीईआरटी ढूंढोगे तो मिलेगा, नई वाले में तो चैप्टर ही गायब हो गया है। ठीक है, नई वाले में चैप्टर नहीं है, पुरानी वाले में मिलेगा। आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3। कह रहा है कि बड़े, देखो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने विभिन्न पक्षी की कौन सा सुमेली सही है। अच्छा, बड़े आकार का पक्षी एमू, जिन लोगों ने नहीं देखा पटना जू में चले जाएंगे, राजीव गांधी चिड़ियाघर, इतना बड़ा बड़ा रखा हुआ पक्षी आपका है, इतना बड़ा बड़ा है आपका, एकदम खतरनाक टाइप का देखेगा तुम्हारी तरफ, ठीक है। एमू है आपका, हाँ कभी जाना, एकदम गुस्से में देखेगा तुमको, ठीक है। शुतुरमुर्ग की तरफ बड़ा बड़ा पक्षी होता है, एमू होता है, ठीक है। पहला सही है। लॉफिंग जैकास, कोकाबोरा, बिल्कुल। ये स्पेशली क्या कहते हैं, तुम लोगों ने देखा होगा ना, तो एक पक्षी होता है आपका, वो चिल्लाता है तो लगता है कोई हंस रहा है। गूगल पे सर्च मार के देखना, ठीक है, सर्च मारो आपका कोकाबर्रा। हाँ साउंड नहीं दिखाएंगे इधर, कह रहे साउंड दिखाइए। ये है कोकाबोरा, ठीक है। ये हमारा क्या है, आपका कोकाबोरा है आपका। देखो वीडियो भी है, देखो चिल्ला रहा है पूरा ऊपर मुंह करके। अब हल्ला मत करना, लेकिन हल्ला मत करना, ए शांति रखो, एकदम शांति, कोई अभी हल्ला नहीं करेगा, अभी नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। ये तो आवाज कैसे करे, इनको दिखाओ, कोकाबोरा का आवाज सुना दो जरा। शांति रखो, बिल्कुल शांति रखो। ये है इसका आवाज, ठीक है। कहाँ गई, हाँ यही इसका आवाज है आपका, कोकाबूरा, इसी को बोलते हैं कोकाबूरा। ये रियल इसका साउंड है, ठीक है। ये चलो बस करो, ठीक है, बस करो बस। सुमन जी बंद कर दीजिए। एक है लायर बर्ड है, लायर बर्ड को दुनिया का सबसे खूबसूरत पक्षी कहा जाता है, ठीक है। हाँ इसको भी दिखा देते हैं, आवाज नहीं सुनाएंगे इसका, लायर बर्ड हम दिखा देंगे। लायर बर्ड, ये है तुम्हारा, ये है लायर बर्ड, ठीक है। ये तुम्हारा लायर बर्ड है।
इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत पक्षी कहा जाता है। स्पेशली ये अपने पंख फैला करके क्या करती है, दुनिया को धोखा देती है, अपने शिकारियों को धोखा देती है। शिकारियों को लगता है कि ये वाला पोर्शन क्या है आपका, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है आपका उस पर अटैक करते और भाग जाती है, प्लस अपने शिकार को आकर्षित करती है। लायर बर्ड, झूठ बोल के कत्ल कर देना। आई बात समझ में, ठीक है। तो क्या है आप, अब देखो ध्यान से इस वाले फिगर को देखो, इस फिगर को देखो, देख के तुम्हें क्या लग रहा है कि पीछे देखो, देख रहे हो पीछे वाला, देख के लगता है कि पीछे कुछ है, और छोटे छोटे जीव आपका आकर्षित होते हैं और उसको क्या करते हैं, दबोच लेता है, इसलिए इसे लायर बर्ड कहा जाता है। ठीक है, झूठ बोल के क्या करना, कत्ल कर देना आपका, यही है लायर बर्ड। ठीक है, इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत पक्षी माना जाता है। चलो चलो आगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी 46। ऑस्ट्रेलिया अपने ऊन उत्पादन का 90% निर्यात करता है, बिल्कुल सही है। यहाँ भेड़ पालन करने पे काम करने वाले को जेकारू कहा जाता है, बिल्कुल सही है। 8वीं क्लास का एनसीईआरटी टॉपिक का नाम है आपका ऑस्ट्रेलिया। एक तो ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि, वहां पे बात लिखा हुआ, बिल्कुल सेम लिखा हुआ मिलेगा आपका, जैसे पढ़ोगे ना वहां पे 7 क्लास का एनसीईआरटी। ब्राजील देखिएगा, ब्राजील पे कॉफी का उत्पादन फजेंडा कहलाता है। ये चीज तुमको एनसीईआरटी में मिलेगा। पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है, कह रहा है ऑस्ट्रेलिया में पशुओं को केवल ऊन एवं मांस नहीं, ऊन मांस एवं दूध। ठीक है, यहाँ पे आपका 1 और 2 सही हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 47, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार से संबंधित कथनों पर चयन करो। पश्चिमी पठार अधिकतम मरुस्थलीय भाग है, सही है ना, पश्चिम का हिस्सा मरुस्थल है। पश्चिमी पठार का अधिकांश भाग सपाट और छोटी छोटी झाड़ियां, बताओ मरुस्थल है तो बड़े बड़े पेड़ हो गए, झाड़ियां होगा, झाड़ियां। यह एक नवीनतम पठार है जिस कारण यहाँ पे खनिजों का अभाव, याद करो मैंने पढ़ाया था कालगुरली और कुलगार्डी, याद आ रहा है, कालगुरली और कुलगार्डी, बताओ पूरब में था पश्चिम में था, पश्चिम में था, और सोने का माइन था, क्या था, सोने का माइन था, सोने का खदान था। तो 1 और 2 आपका सही है और सी गलत है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा असत्य पूछा है, सी असत्य है, खनिज पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के परिवहन के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ की प्रमुख समूह कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ देशों में सबसे बड़ा देश कौन है, ऑस्ट्रेलिया, इसे कॉमनवेल्थ का नाम दिया जाता है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर और प्रमुख श्रेणी का बंदरगाह, सही है। होबर्ट ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में, देखो सारे बच्चे इधर देखो, ये ऑस्ट्रेलिया, नीचे तुमको मिलेगा तस्मानिया, नीचे क्या मिलेगा, नीचे तस्मानिया मिलेगा, और इसी तस्मानिया की राजधानी है होबर्ट, इस तस्मानिया की राजधानी होबर्ट है आपका। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये दक्षिणी भाग में बैठा हुआ, कहाँ बैठा हुआ है, दक्षिणी भाग में। श्वेत महाद्वीप का मतलब क्या है, श्वेत महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महासागर का नाम दक्षिणी सागर। मैंने बोला था 5 महासागर, प्रशांत, हिंद, अटलांटिक, उत्तरी और दक्षिणी, और उत्तरी सागर को हम आर्कटिक बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिणी महासागर हो जाएगा। 50, इससे आपका अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में कथनों पर विचार कीजिए, गलत कथन का चयन कीजिए। इस विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, सही है। दूसरा, शोध कार्य के लिए दक्षिणी गंगोत्री अनुसंधान केंद्र यहाँ पे स्थित है, सही है। क्वीन मॉड पर्वत इसको 2 भाग बांटती, सही है। अंटार्कटिक महाद्वीप पर स्थित एरेबस पीक एक मृत ज्वालामुखी, एरेबस पीक एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है,